Welcome to Government Senior Secondary School Road. I am Rahul. Today we will discuss about class 12 poem number 1 My Mother at 66 written by Kamla Das. देखिए बच्चों, आज जो है हम क्लास 12 की पोएम नंबर फर्स्ट करेंगे जिसका नाम है माय मदर एट 66। इसके अंदर बेटा जो कवित्री है वो अपने निजी अनुभवों का वर्णन करती है। यानी कि कई बार हमें किसी को देखकर अत्यंत पीड़ा होती है लेकिन हम उसको बता नहीं सकते, उसके साथ वो बातें शेयर नहीं कर सकते। यही चीजें आपको इस पोयम के अंदर भी देखने को मिलेंगी। क्लियर है बेटा? चलिए, बहुत ही अच्छी पोयम है, शुरुआत करते हैं। एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि एग्जाम के अंदर इस पोयम से जो स्टेंजा है वो पूछ लिया जाता है। एक एक वर्ड को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। इस पोयम के साथ साथ हम इसके स्टेंजा करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। और बेटा थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। देखिए बेटा क्या कहा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यानी कि ड्राइविंग का मीनिंग क्या होता है? चलाते हुए। कवित्री क्या कर रही थी? गाड़ी को चला रही थी, ड्राइविंग कर रही थी। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कहां से? माई पेरेंट्स, माई यानी कि मेरे, पेरेंट्स माता पिता, होम यानी कि घर, टू कोचिन, कोचिन क्या बेटा? एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है। क्लियर है इतनी बात? कब? लास्ट यानी कि पिछली, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, और मॉर्निंग यानी कि सुबह। पिछली शुक्रवार की सुबह जो कवित्री है ड्राइविंग करते हुए कहां जा रही थी? अपने जो माता पिता के घर से कहां जा रही थी? कोचिन जा रही थी। पिछली शुक्रवार की सुबह कवित्री अपने माता पिता के घर से कहां जा रही थी बेटा? कोचिन नामक जगह पर जा रही थी। फिर आई सा माई मदर, मैंने देखा। आई मैंने, किसके लिए यूज हुआ है आई? कमला दास के लिए। आई किसके लिए यूज हुआ बेटा? कमला दास के लिए। आई सा मैंने देखा, सा का मीनिंग क्या होता है? देखना। माई मदर मेरी माता को। बिसाइड, बिसाइड का मीनिंग होता है ए साइड ऑफ। बिसाइड का मीनिंग क्या होता है बेटा? ए साइड ऑफ। मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, मेरे समीप बैठे हुए, मेरे बगल में बैठे हुए। इतनी बात क्लियर है बेटा? वेरी। क्या कर रही थी माँ? डोज, डोज का मीनिंग क्या होता है बेटा? जमा ही लेना। क्या होता है? जमा ही लेना। यानी कि अगर हम मीनिंग लिखे डोज का, डोज मीन्स स्लीप लाइटली। डोज क्या होता है बेटा? स्लीप लाइटली यानी कि जमा ही लेना। ओपन माउथ, मुंह खोलकर। हर फेस, उसका जो चेहरा था, एशियन, एशियन का मीनिंग होता है वेरी पेन, बहुत ज्यादा पीला पड़ चुका था, यानी कि एक ऐश के समान हो चुका था, राख के समान हो चुका था। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, किसके समान? ए कॉप्स के समान। कॉप्स का मीनिंग होता है डेड बॉडी। कॉप्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? डेड बॉडी। उसका चेहरा जो है एक डेड बॉडी के समान हो चुका था। एंड रियलाइज, और वो महसूस कर रही थी। रियलाइज का मीनिंग होता है महसूस करना। विद पेन, बहुत ज्यादा दर्द। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी जितनी की वह दिखाई देती थी। क्या बताया है कि जब जो कवित्री है अपने माता पिता के घर से कोचिंग जा रही थी तो उसकी बगल में जो है उसकी माँ बैठी थी और कवित्री की नजर जो है अपनी माँ के ऊपर पड़ जाती है। तो उसकी माँ कैसी नजर आ रही थी? उसकी जो माँ थी वो
जमा ही ले रही थी। डोज, डोज का मीनिंग क्या होता है बेटा? स्लीप लाइटली, ओपन माउथ यानी कि मुंह खोलकर उसकी माँ जो है जमा ही ले रही थी और जो है बहुत ज्यादा पीली पड़ चुकी थी, एक राख के समान हो चुकी थी। उसकी माँ जो है बिल्कुल मरने को हो चुकी थी। जैसे एक डेड बॉडी है, डेड बॉडी के साथ उसने यहाँ पर कल्पना की है और इसी के लिए यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ बेटा? सिमिली। सिमिली के अंदर क्या होता है? कंपैरिजन होता है एज, सो और लाइक वर्ड से। क्लियर है? किसके समान? एक मृत शरीर के समान हो चुकी थी और जो है वो बहुत ज्यादा दर्द में थी, यानी कि बहुत ज्यादा जो पीड़ा वो महसूस कर रही थी। वो इतनी बुरी हो चुकी थी जितनी वह नजर आ रही थी, यानी कि उसकी जो दादी थी वो बहुत ज्यादा जो है बूढ़ी हो चुकी थी। इतनी बात क्लियर है बेटा? अब हम शुरुआत करते हैं स्टैंजा सेकंड की। क्लियर है बेटा? देखिए बेटा, बट सोन, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे। जो कवित्री है अपने विचारों को जो है दूसरे विचारों में जो है घुस जाती है, यानी कि पुट दैट थॉट अवे का मीनिंग होता है टर्न हिज माइंड, यानी कि अपने माइंड को दूसरे विचारों के अंदर लगा लेती है, यानी कि इन विचारों को जो है सोचना वो बंद कर देती है। एंड लुक्ड, और देखती है। लुक का मीनिंग क्या होता है बेटा? देखना। आउट यानी कि बाहर की तरफ, जहां पर क्या था? एट यंग ट्रीज पेंटिंग, जहां पर जो है यंग ट्रीज जो पेड़ थे वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। पेंटिंग का मीनिंग होता है बेटा रनिंग फास्ट। जो पेड़ है बेटा वो कैसे दिखाई दे रहे थे? भागते हुए दिखाई दे रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन, और जो मैरी का मीनिंग होता है बेटा हैप्पी। मैरी का मीनिंग क्या होता है? हैप्पी। जो बच्चे, खुश बच्चे थे। स्पेलिंग, स्पेलिंग का मीनिंग होता है बेटा कमिंग आउट। स्पेलिंग का मीनिंग होता है कमिंग आउट। कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कि जो बच्चे थे वो अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जो है सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग, खड़े होकर ए फ्यू यार्ड्स, कुछ कदम, अवे यानी कि दूर, आई लुक्ड, मैंने देखा। मैंने किसने? कमला दास ने। अगेन एट हर, उसको। हर किसको? अपनी माँ को। क्या बताया बेटा? जो कवित्री थी जब अपने माता पिता के घर से कोचिंग जा रही थी तो उसने अपनी माँ की जो दयनीय स्थिति देखी कि वो जो है बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी, एक मानो जो है वो मरने को है। तो ऐसे विचार जैसे उसके माइंड के अंदर आए तो उसने उन विचारों को एकदम से हटा दिया और जो है बाहर जो है खिड़की से बाहर देखने लग गई, जहां जो ट्रीज हैं वो पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या कहा है? एट यंग ट्रीज पेंटिंग, यानी कि रनिंग फास्ट, जो पीछे की तरफ जो है भागते हुए दिखाई दे रहे थे। एंड द मैरी चिल्ड्रन, और जो हैप्पी चिल्ड्रन थे, जो खुश बच्चे थे, स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने जो है घरों से जो है बाहर आते हुए नजर आ रहे थे। बट आफ्टर, लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जो सिक्योरिटी जो चेक करने के बाद वो खड़ी हो गई कहां पर? कुछ कदम दूर अपनी माँ से, और दोबारा जो है उसकी तरफ देखा। यहाँ पर जो है कवित्री जो है उस स्थिति को बताती है कि आजकल के जो नौजवान हैं, क्योंकि कवित्री ने जो है पूरा रास्ता अपनी माँ की तरफ बिल्कुल नहीं देखा, वो कितने जो है असहनीय हो चुके हैं। यहाँ पर जो कवित्री है यंग ट्रीज और इसने मैरी चिल्ड्रन का भी जिक्र किया है, यानी कि वो एक बच्चे की अवस्था और यंग अवस्था और जो है वृद्ध अवस्था तीनों का वर्णन करती है कि जो चिल्ड्रन है, बच्चों को किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन जो नौजवान है
वो अपने काम काज में इतने मगन हो जाते हैं कि उनको जो है अपने माता पिता अपने बुजुर्गों का ख्याल ही नहीं रख पाते। इसीलिए जो है यहाँ पर यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन का जिक्र किया गया है। क्लियर है बेटा? देखिए बेटा, अब बात करते हैं स्टैंजा 3 की। क्लियर बेटा? देखिए क्या कहा है, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने जो है उसकी तरफ दोबारा से देखा। वेन क्या होता है बेटा? वीक, वो बहुत ज्यादा जो है कमजोर हो चुकी थी। और पेल होता है जो वाइट स्किन हो जाती है, यानी कि पीली पड़ चुकी थी। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, पीली पड़ चुकी थी, यानी कि उसकी स्किन जो है झुर्रीदार हो चुकी थी। एज ए लेट विंटर मून, किसकी बातें? एक जो सर्दी की का जो चंद्रमा होता है उसकी भांति जो है उसका चेहरा जो है बिल्कुल पीला पड़ चुका था। यहां पर भी बेटा एज वर्ड ने कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है यहाँ पर? सिमिले, क्योंकि यहां पर भी एज से कंपैरिजन किया गया है, और जहां पे भी एज लाइक और सो वर्ड से कंपैरिजन किया जाए वहां पर सिमिले फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। क्लियर है बेटा? क्या कहा है? आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उसकी तरफ दोबारा से देखा। वेन यानी कि बहुत ज्यादा वो कमजोर हो चुकी थी। पेल यानी कि पीली पड़ चुकी थी। किसकी तरह? एक जो सर्दी का जो चंद्रमा होता है उसकी तरह वो जो है बहुत ज्यादा पीले पड़ चुकी थी। एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एज, यानी कि वही पुराना दर्द जिससे वो भली बातें परिचित थी। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे जो बचपन का जो डर था। चाइल्डहुड फियर का मीनिंग क्या था? बचपन का जो डर था। कवित्री वही जो डर है वो महसूस करती है। बट ऑल आई सेड, लेकिन उसने और कुछ नहीं बोला, खाली क्या बोला? सी यू सून अम्मा, अम्मा जो है मैं आपको दोबारा देखूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। इस स्टैंजा से हमें क्या पता चलता है बेटा? कि जो नौजवान होते हैं उनके हृदय में बड़े बुजुर्गों के लिए सम्मान तो होता है, उनके लिए सहानुभूति होती है, लेकिन वो जो है व्यक्त नहीं कर पाते। यही चीज जो है बताई गई है कवित्री के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर यही दिखाया गया है कि सहानुभूति तो थी, कमला दास को जो है अपनी माँ के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति थी, लेकिन वो जो है इस सहानुभूति को व्यक्त नहीं कर पाई। क्या बताया बेटा? जैसे ही कवित्री कोचिंग जा रही थी ड्राइव करते हुए, तो उसने अपनी माँ को देखा। उसकी माँ जो है बहुत ज्यादा पीली पड़ चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, एक डेड बॉडी के समान हो चुकी थी। लेकिन जैसे उसके माइंड में ये ख्याल आए तो सेकंड स्टैंजा में क्या बताया कि उसने जो है इन विचारों को हटा दिया और वो जो है बाहर की तरफ देखने लग गई, जहां पर जो है जो यंग ट्रीज है वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, यानी कि तेजी से भाग रहे थे, और मैरी चिल्ड्रन यानी कि जो हैप्पी जो चिल्ड्रन थे वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, यानी कि अपने घरों से बाहर आ रहे थे, कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। क्लियर है बेटा इतनी बात? उसके बाद उसने अपनी माँ को जो है सिक्योरिटी चेक हुई, वहां पर एक कदम दूर होकर फिर से अपनी माँ को देखा। उसकी माँ जो है बहुत ज्यादा वैन यानी कि वीक हो चुकी थी, पीली पड़ चुकी थी। किसकी बातें? एक जो सर्दी का चंद्रमा है उसकी बातें उसकी माँ जो है पीली पड़ चुकी थी, और उसका जो है पुराना दर्द यानी कि जो बचपन का दर्द है वो वापस आ गया था। और उसने लास्ट में क्या कहा? सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। और वो हंसती रही और हंसती रही। क्लियर है बेटा? यहाँ पर यही चीज दर्शाई गई है कि जो नौजवान है उनके अंदर बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान होता है, उनके अंदर सहानुभूति होती है, लेकिन जो है वो यंग एज में आकर उसको व्यक्त नहीं कर पाते। इतनी बात क्लियर है बेटा? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बेटा लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब